प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज इस समय के लिए, परंतु परमेश्वर का अनुग्रह है कि आज हम उसके भवन में। तो इससे पहले कि हम संदेश में जाएं, हम चाहते हैं कि अपने सरों को झुकाकर एक छोटी सी दुआ करेंगे। जीवित और महान और सामर्थ्य परमेश्वर प्रभु यीशु, आप महान और सर्वशक्तिमान ईश्वर है पिता। हमने आपके कामों को देखा है पिता, हमने आपकी बरकतों को हमारे जीवन में देखा है परमेश्वर। आज की सुबह में हम प्रार्थना करते हैं पिता, जब आज आपका वचन बोया जा रहा है यीशु नासरी, और चाहते हैं इस वचन को बोने वाले आप हो पिता प्रभु। जब आज हम आपके वचनों को सुनने जा रहे हैं पिता, हमारा ध्यान हमारा मन और किसी बातों में न लगकर यीशु हम आपके वचनों पर लगा सके पिता, क्योंकि हम जानते हैं हम जो यहाँ से लेकर जाएंगे वो अनंत समय के लिए होगा। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं, आगे के हर एक पल को आपके हाथों में सौंपते हैं, वचन को आपके हाथों में सौंपते हैं। जो आप बोलना चाहते हैं, जो आप समझाना चाहते हैं प्रभु, वो बोलिए। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। दो बातें बोलकर मैं परमेश्वर के वचन को शुरू करूंगा, आज के संदेश को शुरू करूंगा। एक घर को आत्मिकता से भरने के लिए एक घर के अगुए का आत्मिक होना बहुत जरूरी है। यदि घर का एक मेन सदस्य जो घर का अगुआ है, जो अगुवाई कर रहा है, यदि उसका जीवन प्रार्थना का जीवन है, तो याद रखिएगा आपका घर परमेश्वर की अगुवाई में होगा और वह घर प्रार्थना का जीवन होगा। ठीक उसी प्रकार एक चर्च का अगुआ, एक कलीसिया का अगुआ जिसका जीवन प्रार्थना से भरा हुआ है, आत्मिकता से भरा हुआ है, वह चर्च हमेशा आत्मिक और प्रार्थना से भरी रहेगी। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो। और आज मैं बात करूंगा योना की किताब की। योना को परमेश्वर का मित्र बोला गया। जिस तरीके से वो परमेश्वर के साथ रह रहा है, जिस तरीके से परमेश्वर के साथ चल रहा है, जिस तरीके से परमेश्वर के साथ आर्ग्यूमेंट कर रहा है, उसे बोला गया है परमेश्वर का मित्र। और आज योना की किताब से मैं 2-4 वचन नहीं लूंगा, आज योना की पूरी किताब पढ़ाने वाला हूँ। तो कितने लोग तैयार हैं? वही हाथ, वाह बहुत बढ़िया। ओके, सो बहुत बड़ा संदेश नहीं है, ठीक है, पर मैं एक चीज ये विचार करता हूँ। किसी प्रचारक ने प्रचार किया कि जब हम सिनेमा हॉल में जाते हैं, कई बार मूवी देखने जाते हैं, मैं सिर्फ सांसारिक मूवी की बात नहीं कर रहा हूँ, कई बार आप स्पिरिचुअल मूवी भी देखते हो, तो 3 घंटे की मूवी बड़े आराम से आप बैठ के देख लेते हो, राइट? क्यों? क्योंकि मनोरंजन होता है, चीजें होती है, हंसी मजाक की बहुत सारी बातें होती हैं, बड़ा अच्छा लगता है। पर चर्च में कई बार 40 मिनट का संदेश सुनने में बड़ी तकलीफ होती है, रीढ़ पीठ की हड्डी अकड़ जाती है, बहुत सारी नींद के सताव आने लगते हैं, है ना, बहुत सारी तकलीफें होती है। मगर जानते हो कि उसका रीजन क्या है? क्योंकि कई बार हम उस संदेश को ध्यान से सुनते नहीं हैं, मजा नहीं आता, इंटरेस्ट नहीं आता, इसलिए हम बोर होने लगते हैं। पर यदि आप परमेश्वर के वचनों को उत्साह के साथ में आप जब रिसीव करने लगोगे, सुनने लगोगे और वहां से कुछ पाने की कोशिश करोगे, तो डेफिनेटली आप कभी बोर नहीं होगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित वचन है। ओके, तो परमेश्वर का धन्यवाद हो। योना की किताब जानते हैं, बहुत सारे लोगों ने पढ़ा होगा। एक बार हाथ देखना चाहता हूँ कितने लोगों ने पढ़ा है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। योना की किताब बहुत सारे लोगों ने, मतलब मुझे सारी किताब फिर पूरा ऐसा पढ़ने की जरूरत नहीं है ना, सब समझ जाओगे आप। ओके, सो योना की किताब में पहले वचन में क्या लिखा हुआ है? परमेश्वर का वचन अमित्तै के पुत्र योना के पास पहुंचा और परमेश्वर ने कहा, योना उठ और उस बड़े नगर नीनवे को जा और जाकर उसके विरुद्ध प्रचार कर, क्योंकि उसकी बुराई मेरी दृष्टि में बढ़ गई है। कई बार विरुद्ध में प्रचार करना बहुत जरूरी है, क्योंकि यदि नहीं करेंगे तो सामने वाला समझ नहीं पाएगा कि वो गलत है। बाइबल इस विषय में बोलती है। और परमेश्वर ने योना से कहा कि जा, मगर योना ने क्या किया? योना वो गया ही नहीं नीनवे, क्योंकि नीनवे उसकी नजर में बहुत बेकार, मतलब ऐसे लोग थे जो इजराइल से सबसे ज्यादा घृणा करने वाले थे। सबसे ज्यादा, सबसे खतरनाक अगर कोई दुश्मन था इजराइल का, तो ये असूर का नगर नीनवे था। और ये बड़ा नगर था और इस नगर के लोग इतने खराब थे, इतने पापी थे कि योना नहीं चाहता था कि यहाँ पे परमेश्वर का वचन प्रचार किया जाए, क्योंकि योना एक बात बड़े अच्छे से जानता था कि ये परमेश्वर क्षमा करने वाला है, और कहीं ऐसा ना हो कि मैं जाऊं प्रचार करूं और नीनवे बचा लिया जाए। ये नहीं चाहता था कि नीनवे बचाया जाए। और ये नीनवे न जा करके तर्शीश के लिए भागा। मैं चाहता हूं कोई एक व्यक्ति माइक ले ले और मैं कुछ वचन बोलूंगा। योना तर्शीश के लिए भागा, और आपको पता है जब वो तर्शीश जा रहा होता है तो कहां पे पहुंचता है? उसके 2 वचन को पढ़ दीजिए, 1 के 2 को।
2 से 3। उस बड़े नगर निनवे को जा जी। और उसके विरुद्ध प्रचार कर, क्योंकि उसकी बुराई मेरी दृष्टि में बढ़ गई है। परंतु योना यहोवा के सम्मुख से तर्शीश को भाग जाने के लिए उठा और याफा नगर को जाकर तर्शीश जाने वाले एक जहाज पाया और भाड़ा देकर उस पर चढ़। ओके, क्या देकर चढ़ गया? भाड़ा देकर चढ़ गया। पैसा खत्म करके, भाई ले लो तुम, मगर यहाँ से मुझे दूर लेके जाओ, परमेश्वर की उपस्थिति से मुझे दूर लेकर जाओ। मगर नीनवे ये योना एक बात भूल चुका था। भजन संहिता 139 उसका 7 और 8 क्या कहता है कि मैं तेरी आत्मा से भागकर कहाँ जाऊंगा। योना भूल चुका थोड़े समय के लिए। योना भाग रहा है, योना भाग जाना चाह रहा है परमेश्वर की उपस्थिति से, पर परमेश्वर की उपस्थिति से आप कहीं भाग नहीं सकते, क्योंकि परमेश्वर हर जगह मौजूद है और वो कहीं भी आपको अकेला छोड़ ही नहीं सकता और आप उससे कहीं छिप नहीं सकते। उसने कहा चाहे जितने घोर अंधकार में छिप जाओ, पर मेरी नजरें तुम्हें देखती है। योना भागा और वो तर्शीश जाने वाले जहाज पे चढ़ गया, पैसा देकर के चढ़ गया। मुंह मांगा पैसा ले लो, क्योंकि वो जहाज, जानते हो, वो जहाज बिजनेसमैनों का था। वो यातायात, वो ऐसा सवारी ढोने वाला नहीं था, वो उन लोगों का जहाज था जो व्यापार करते थे। और उस जहाज पे चढ़ गया, पैसा देके, भाड़ा देके चढ़ गया और ये भागा जा रहा है परमेश्वर की उपस्थिति से। पर आप परमेश्वर की उपस्थिति से भाग नहीं सकते। कई बार विश्वासी जीवन में भी ऐसी बहुत समय आ जाते हैं जब हम परमेश्वर से छिपने लगते हैं, परमेश्वर से दूर जाने लगते हैं। परमेश्वर कहता है कोशिश कर ले बेटा, मगर भाग नहीं सकते। आगे लिखा हुआ है योना के 1:5 में लिखा है, योना जहाज में निचले भाग में जाके सो गया। योना जहाज पे चढ़ गया और वो निचले भाग में जाके सो गया। और आगे लिखा है कि परमेश्वर ने एक प्रचंड आंधी चलाई और आंधी में क्या हुआ, लहरें, बड़ी बड़ी लहरें उठने लगी और समुद्र, जहाज जो है समुद्र में डूबने लगा। और यहाँ का एक माझी जाता है और वो कहता है कि तू नीचे बड़ा सो रहा है, वहां देख जहाज डूब रहा है, उठ, अपने ईश्वर को दुहाई दे, अपने परमेश्वर को पूछ, बोल और प्रार्थना कर, हो सकता है तेरा ईश्वर हमें बचा ले। जान गया योना के मन में, वो समझ गया कि क्यों हो रहा है, ऐसा क्या हो रहा है। फिर उन लोगों ने एक चीज डिसाइड करी कि चलो हम पर्चियां डाल करके ये जान लेते हैं कि ये किसके कारण हो रहा है, ये विपत्ति जो आई है वो किसके कारण आई है। और पर्ची किसके नाम से निकली है? योना के नाम से निकली है। उसके बाद में चिट्ठी जब योना के नाम से निकली है तो ये लोग उस योना के पास जाकर के पूछने लगे, योना बता तू कौन है, तेरा काम क्या है, तेरा उद्यम क्या है, तू कहाँ का है, तू कौन सी जाति का है। और जब योना ने अपना इंट्रोडक्शन दिया, समझिए, सुनिए ध्यान से, जब योना ने अपना इंट्रोडक्शन दिया कि मैं इब्री हूँ, और यह सर जी पढ़ दीजिए, मैं इब्री हूँ और स्वर्ग का परमेश्वर यहोवा जिसने जल थल दोनों को बनाया, उसी का भय मानता हूँ। तब वे बहुत डर गए। तब वे क्या हुआ? बहुत डर गए। एक चीज समझिएगा, अविश्वासी लोग भी जानते हैं कि आपका परमेश्वर कितना पावरफुल है। उन्होंने बड़े बड़े काम तो देखे, उन्होंने चीजें देखी। ये लोग तब तक नहीं डरे योना से जब तक योना ने अपना इंट्रोडक्शन नहीं दिया। जब ये जान गए ये तो उस सच्चे परमेश्वर की तरफ से है, उस सच्चे परमेश्वर का दास है जिसने जल और स्थल दोनों को बनाया है, तब ये अत्यंत डर गए और ये समझ गए कि परमेश्वर की उपस्थिति से भाग आया है। तब उसने कहा कि पता, वो लोग अब इतना डर गए, अब वो समझ नहीं पा रहे हम इसके साथ क्या करें। तब उन्होंने इसी से पूछा, पता हम तेरे साथ क्या करें। योना ने कहा उठाओ समुद्र में फेंक दो, क्योंकि मैं जानता हूं कि ये आंधी मेरे कारण तुम्हारे पास आई है। कई बार एक मनुष्य के कारण, ध्यान देना, कई बार एक व्यक्ति के कारण पूरे घर की आशीषें रुक जाती है। और यहाँ पर यही हो रहा, उन व्यक्तियों का कोई दोष नहीं था, वो तो बिजनेसमैन थे, अपने धंधे पानी पे जा रहे थे, मगर इस व्यक्ति के कारण उन पर विपत्ति आई। तब इसने कहा कि मुझे समुद्र में फेंक दो। बताना ये चाह रहा हूँ कि कई बार आपकी आशीषें रुकी रहती हैं, कारण कोई एक पुरुष होता है जिसके जीवन में कुछ ऐसी चीजें चलती हैं जिसके कारण परमेश्वर उन आशीषों को रोके रहता है। मुझे जांचना है, अपने आप को जांचना है। और आगे लिखा हुआ है कि जब उसको उठा के समुद्र में फेंक दिया तब क्या हुआ? भयानक तूफानी लहरें शांत हो गई हैं। सुधरने की जरूरत है एक व्यक्ति को। यदि आपका जीवन बदल गया तो याद रखिए, परिवार की बहुत सारी जो लहरें चल रही हैं वो शांत हो जाएंगी। परमेश्वर उनको शांत करना चाहता है, बशर्ते वो इंतजार कर रहा है कि कब आप समुद्र में फेंके जाओ। कई बार
परमेश्वर आपको समुद्र में फेंकेगा, कई बार परमेश्वर आपको उन परिस्थितियों से गुजरने देगा, और वो इसलिए गुजरने देगा क्योंकि वो चाहता है कि तुम्हारी परिस्थितियों में तुम्हें परिस्थितियों में डालने के बाद तुम्हारा जीवन बदले। योना फेंक दिया गया। अब योना जैसे ही फेंका गया, परमेश्वर ने पहले से इंतजाम करके रखा था। क्या लिखा हुआ, एक वचन पढ़ दीजिए, 17 वचन पढ़ दीजिए, एक का। यहोवा ने एक बड़ा सा महामच्छ रखा है इसके लिए। छोटी मोटी मछली नहीं, मछली होती तो उसको चबा जाती शायद, तो परमेश्वर ने बड़ा इंतजाम किया था। एक बड़ा महामच्छ रखा है। आगे क्या लिखा हुआ जी, कि योना को निगल जाए, और योना उस महामच्छ के पेट में 3 दिन और 3 रात तक पड़ा रहा। 3 दिन और 3 रात तक पड़ा रहा। मत्ती के 12 अध्याय में इसका जिक्र मिल जाएगा आपको, यीशु मसीह के विषय में। जब फरीसी और शास्त्री पूछ रहे हैं, बता तू चिन्ह दे, तू अपना कोई स्वर्गीय प्रमाण दे कि तू परमेश्वर की तरफ से आया है, तब यीशु मसीह ने कहा कि सिर्फ एक चिन्ह है, वो है योना का, क्योंकि वो 3 दिन 3 रात मछली के पेट में रहा। इसके अलावा कोई चिन्ह तुम्हें दिया नहीं जाएगा। ये परमेश्वर का पुत्र भी कब्र में 3 रात 3 दिन पड़ा रहेगा और तीसरे दिन जिंदा हो जाएगा। ओके, तो योना को जब मछली के पेट में डाल दिया गया, तब अब योना को समझ आया। अब योना का जानते क्या, अब उसका वो काम करने लगा, अरे बाप रे, मैं भाग नहीं सकता क्योंकि परमेश्वर हर जगह है। मैं तेरी आत्मा से भागकर कहाँ जाऊंगा। भजन संहिता 139 उसका 7 और 8। अगर आकाश में चढ़ूं तो तू वहां है, यदि पाताल में जाऊं तो तू वहां है, मैं तेरी आत्मा से भागकर कहीं जा नहीं सकता। अब योना को ये बात समझ में आ गई कि प्रभु मैं भाग तो नहीं सकता क्योंकि तू हर जगह मुझे घेरे हुए है। अब इसके पास एक उपाय था कि अपने जिन कामों को इसने किया था, जो विरुद्ध में परमेश्वर के गया था, अब उसके लिए ये घुटने टेक कर प्रार्थना करे। मुझे लग रहा है बहुत ज्यादा व्याकुल हो गया होगा बेचारा, कि जब मछली सांस ले रही होगी तब ये सांस ले रहा होगा, जब वो छोड़ रही होगी तब ये छोड़ रहा होगा, पता नहीं अंदर सांस भी आ रही थी कि नहीं आ रही थी, कैसा 3 दिन जिंदा रहा वो वही जानता है। मगर इतना पता है कि इसकी सारी दुर्गति हो चुकी थी। ये समझ गया है कि एक ही रास्ता है अब जिसके कारण मैं बचाया जा सकता हूँ, वो है परमेश्वर। जब कई बार आप समुद्र में फेंके जाओ, अपने घुटने टिको, परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को सुनता है, क्योंकि लिखा हुआ है वह पश्चातापी हृदय को तुच्छ नहीं जानता। वो आपकी प्रार्थनाओं पे ध्यान लगाता है, वो आपकी प्रार्थनाओं को सुनता है। और योना ने जब प्रार्थना किया, परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुना। और 2 और 8 पढ़ दीजिए एक बार। धोखे की व्यर्थ वस्तुओं पर मन लगाते हैं जी, वे अपने करुणा निधान को छोड़ देते हैं। ध्यान से सुनिएगा इस वचन में, ये प्रार्थना में ही उसके शब्द हैं। बहुत बढ़िया, धीरे धीरे आपकी हिंदी सुधर जाएगी। कोई बात नहीं, वो सुनने वाले समझ जाते हैं कि वर्ड क्या है। ओके, जो लोग धोखे की व्यर्थ की वस्तुओं में मन लगाते हैं, वो अपने करुणा निधान को छोड़ देते हैं। बहुत जरूरी, विश्वासी के जीवन में बहुत बार होता है। कुछ ऐसी वस्तुएं या कुछ पैसा या कोई नौकरी जो हमें परमेश्वर में बढ़ने से रोक देती। परमेश्वर ने व्यर्थ की ही वस्तुएं बोलता है। पौलुस ने कहा हर चीज मेरे लाभ नहीं है, क्योंकि मसीह में आने के बाद में मैंने उन सारी वस्तुओं को पूरा समझा। और कई बार आपको समझना पड़ेगा, यदि आप नहीं समझोगे तो सिर्फ आप अपनी व्यर्थ की वस्तुओं में ही फंस के रह जाओगे, आप करुणा निधान को जान नहीं पाओगे। किसी को नींद आ रही है? आपको आ रही, मुंह धोइए, नाम नहीं लूंगा, आप समझ गए। ठीक है, जाके आराम से, कोई बात नहीं, बाहर टहल के आप आराम से आ सकते हैं, क्योंकि पूरा संदेश आप योना की मछली के पेट में गुजार दो, उससे अच्छा बाहर निकल आओ। ओके, तो कहाँ पे थे हम लोग? व्यर्थ की वस्तुओं में मन लगाना। कई बार मुझे ऐसा लगता है कि सबसे बढ़िया नींद हमें चर्च में ही आती है। सच्ची बता रहा हूँ, कहीं भी बिठा लो आप, मुझे नींद नहीं आएगी। आप 4 घंटे गप्पे मारो इधर मेरे साथ बैठ के, मुझे नींद नहीं आएगी। पर जैसे ही चर्च में बैठेंगे चेयर पे, और जैसे ही प्रचार शुरू होगा, वर्शिप में भी खूब तालियां बजाएंगे, पर जैसे ही प्रचार शुरू होगा वैसे ही सो जा बेटा। तो ये शैतान का काम है, ताकि आप परमेश्वर के वचन से वंचित रह जाएं। आप समझिए आगे क्या लिखा हुआ है जी। 9 वचन पढ़ दीजिए, या 8 को कंप्लीट कर दीजिए। वे अपने करुणा निधान को छोड़ देते हैं जी, परंतु मैं ऊंचे शब्द से धन्यवाद करके तुझे बलिदान चढ़ाऊंगा, तो मन्नत मैंने मानी उसको पूरी करूंगा, उद्धार यहोवा ही से होगा। ओके, दिस इज अ मेन टॉपिक। इसको आप अंडरलाइन कर दीजिएगा अपनी बाइबल में। बहुत सारे लोगों को बोलना चाहता हूँ, इसको
में बाइबल है, उद्धार यहोवा ही से होता है। दुनिया की किसी भी व्यक्ति में ये पावर नहीं है कि वो आपका उद्धार कर सके। इवन आपके स्वयं के पास भी वो ताकत नहीं है कि आपका उद्धार कर सके। यदि उद्धार आपको चाहिए तो आपको परमेश्वर के समीप आना है। उद्धार आपको चाहिए तो सिर्फ यीशु मसीह ही दे सकता है, जो आपके उद्धार के कारण ही इस संसार में आया, इस जमीन पर आ गया और वो मनुष्य बनकर क्रूस पर बलिदान हो गया, कब्र में डाला गया। जैसे अभी हमने सिंबल देखा कि वो तीसरे दिन मृतकों में से जिंदा हो गया। यदि उद्धार कोई कर सकता है तो वो सिर्फ वो क्रूसित मसीहा है जिसने क्रूस पर अपनी जान दी है। उद्धार परमेश्वर से ही है। ये बात योना मछली के पेट में समझ गया और उसने प्रार्थना करी और परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना करी। आज हम बहुत सी व्यर्थ चीजों के लिए परमेश्वर को छोड़ देते हैं। रीजन बहुत सारे हो सकते हैं। कई बार कुछ ऐसी चीजें, कोई ऐसी वस्तुएं आपके जीवन में आ जाती हैं जिसके कारण परमेश्वर हमसे दूर रहता है। हम परमेश्वर से दूर भागते हैं, जैसे योना भाग रहा था, है ना। कुछ चीजें, कुछ वस्तुएं, आप समझ सकते हैं, मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता और कोई जानता है तो परमेश्वर। आप जानते हो आपके बारे में, मैं जानता हूं मेरे बारे में। यदि मेरे जीवन में कोई ऐसी वस्तु है जो मुझे परमेश्वर से बढ़ने में रोक रही, वो आपकी कोई आदत हो सकती है, आपका रंगीन पानी, आपका चकना, बहुत सारी चीजें, बहुत सारी चीजें। तो उनको क्या करना है? दूर कर दो, क्योंकि व्यर्थ की वस्तुओं से आपका उद्धार नहीं हो सकता। यदि उद्धार कर सकता है तो सिर्फ परमेश्वर ही है जो आपका उद्धार कर सकता है। ओके, 2:10 में लिखा हुआ है, यहोवा ने मत्स्य को आज्ञा दे दी। किसको? मछली को आज्ञा दी कि जाके योना को स्थल पे उगल दे, और उसने वही किया। 3:1 पढ़ दीजिए जी। दूसरी बार योना के पास पहुंचा। सुनिएगा, थोड़ा सा फनी है इधर। परमेश्वर छोड़ने वाला नहीं बेटा। तुमने दुआ कर ली, प्रार्थना कर ली, प्रार्थना मैंने सुन लिया और तुम्हें तूफान से मैंने निकाल लिया। सुनिएगा ध्यान से। कई बार अपनी आदतों में हम जब फंसे होते हैं और जब तकलीफें आती हैं, समस्याएं आती हैं और ये जान जाते हैं किसी के कारण आया, तो भैया प्रभु मुझे माफ कर दे, बस इस आदत को मैं छोड़ दूंगा, इसके बाद नहीं। और जैसे ही निकल के बाहर आते हैं फिर से पकड़ने की कोशिश करते, पर परमेश्वर कहता सुन, छोड़ूंगा नहीं, तू जाएगा नीनवे, मैं तुझे भेज के रहूंगा। दूसरी बार योना के पास परमेश्वर का वचन पहुंचा और कहा जी उस बड़े नगर नीनवे को जा, क्योंकि वो परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है जो आपके जीवन से अपना काम कराना जानता है। और योना इस बात को समझ गया था। भले मन नहीं था योना का मन इसलिए भी नहीं था क्योंकि नीनवे के लोग बहुत पापी थे, और गलती से अगर कोई इजराइल का व्यक्ति नीनवे नगर में चला गया तो उसका सर काट के वहां उनके बाहर जो बबूल के पेड़ होते थे उनके नगर के बाहर उसमें लटकवा देते थे। इतने पापी थे। और योना जानता था कि ये लोग हमारे इजराइल के लोगों के साथ क्या करते हैं। तो योना का गुस्सा भी वाजिब था, एज ए ह्यूमन बीइंग नेचर। पर परमेश्वर जो है वो हमारी सोच, हमारी समझ और हमारी चीजों से अलग है। परमेश्वर ने नीनवे को बोला दोबारा जा। 3 दिन का सफर, आगे देखिए पढ़ लिखा हुआ है, 3:3 में पढ़ दीजिए जी। वो 3 दिन की यात्रा का था। जहां पे योना था वहां से नीनवे नगर 3 दिन की यात्रा पे था। पर आगे लिखा हुआ है कि योना इतने गुस्से में था कि वो 3 दिन के सफर को 1 दिन में कंप्लीट कर लिया। किसी को काम करवाना है ना, कसके गुस्सा दिला दो। 3 दिन के सफर को 1 दिन में तय कर लिया, क्योंकि ये इतने गुस्से में था, इतना क्रोधित था कि भागता हुआ चला गया। आप ध्यान से सुनिए, 4था वचन पढ़िए जी जी। और यह प्रचार करता गया, अब से 40 दिन के बीतने पर क्या होगा? नीनवे पलट दिया जाएगा। कई बार हमें परमेश्वर बोलेगा कि आपका वचन खराई से, यदि नहीं है, अगर नीनवे ये प्रचार करता जाके वहां पे, सुनो सुनो परमेश्वर तुम्हें बहुत बरकत देगा, बहुत आशीष देगा, मन फिरा लो, बदल जाओ, मुझे नहीं लगता कोई सुनने वाला था। कोई सुनता नहीं सुनता, क्योंकि यहाँ पे जरूरी था कि परमेश्वर का वचन खराई से प्रचार किया जाए। कई बार बहुत जरूरी होता है कि यदि कोई डिसिप्लिन की चीजें चर्च में बिगड़ रही हो या घर में बिगड़ रही हो तो खराई से वचन का प्रचार किया जाना चाहिए। और यहाँ पे नीनवे ने बहुत सहूलियत के साथ में बड़ा मुस्कुरा के उसने नहीं बोला, उसने कहा सुनो, आज के ठीक 40 दिन के बाद तुम्हारा नीनवे
नगर पलट दिया जाएगा और परमेश्वर की श्राप इस नगर में पड़ेगी। वहां के जिन लोगों ने उसके आक्रोश को सुना, उसके क्रोध में उस फेस को देखा, वो इतना घबरा गए, इतना परेशान हो गए और उन्होंने तुरंत उससे पूछा सलूशन क्या है? अपने वस्त्र उतारो, टाट ओढ़ो और मन फिराओ। आगे एक वचन में लिखा हुआ है, इसका 6 वचन पढ़ दीजिए। तब यह समाचार निनवे के राजा के कान में पहुंचा। तब यह समाचार निनवे के राजा के कान में पहुंचा जी। और उसने सिंहासन पर से उठ अपने राजकीय वस्त्र उतारकर टाट ओढ़ लिया जी और राख पर बैठ गया। राख पर बैठ गया जी। राजा ने प्रधानों से सम्मति लेकर निनवे में इस आज्ञा का ढिंढोरा पिटवाया, क्या मनुष्य, क्या गाय, बैल, क्या भेड़ बकरी या अन्य पशु कोई कुछ भी ना खाए और वे ना खाए और ना पानी पिए। ओके, 8 में इस तरीके से लिखा हुआ है, मैं पढ़ देता हूं ताकि सब लोगों को सुनाई दे। मनुष्य और पशु दोनों टाट ओढ़े और वे परमेश्वर की दुहाई चिल्ला चिल्ला कर दे और अपने मैं रुका इसलिए क्योंकि यहाँ पे एक सिद्धांत है। बहुत बार जब हम परमेश्वर का वचन सुनते हैं, यहाँ पे लिखा कि राजा ने सिंहासन से तुरंत उतरकर टाट ओढ़ा क्योंकि उसे रियलाइज हो गया कि वो पापी है। एक मनुष्य को मन फिराने के लिए सबसे पहली बात क्या होनी चाहिए? उसे ये पता हो कि वो पापी है। यदि आप ये अपने आप को धर्मी घोषित करते रहोगे कि मैंने कोई गलत किया ही नहीं, तो आपको कभी आपको उद्धार की जरूरत ही नहीं है, साल्वेशन आपको चाहिए ही नहीं। तो सबसे पहले आपको ये रियलाइज करना है, अपने अंदर जांचना है कि मैं पापी हूँ। और राजा ने सबसे पहले सिंहासन छोड़ा क्योंकि वो समझ गया था कि मेरे जीवन से पाप हुए हैं, मेरे नगर से पाप हुए हैं और उसके सबसे बड़ा भागीदार, हिस्सेदार मैं हूँ। क्योंकि राजा एक राज्य को चलाता है, एक अगुआ अपने घर को चलाता है, एक दास कलीसिया को चलाता है। इसीलिए बाइबल में लिखा है कि अगुआ 2 गुना आदर के योग्य है। क्यों योग्य है? क्योंकि उससे 2 गुना हिसाब भी लिया जाएगा। एक तो वो खुद का देगा, दूसरा इस कांग्रेगेशन का देगा कि उसने यहाँ क्या बोया, क्या सिखाया। आज मैं पुलपिट पे खड़ा हूँ एक परमेश्वर के दास के रूप में, तो मेरे जीवन से मेरा हिसाब लिया जाएगा, उसके बाद इस प्रजा का भी हिसाब लिया जाएगा कि तुमने यहाँ पे क्या बोया। निनवे कि नगर के लोगों को यदि आज वो ऐसे थे तो उसका मेन हिस्सा राजा को जा रहा था। राजा उतरा, टाट उतारा, उसने अपने सलाहकारों से पूछा क्या करना चाहिए। उसने कहा सब टाट ओढ़ो और चिल्ला चिल्ला कर क्या करो, दुहाई दो परमेश्वर की। आज कलीसिया में चिल्लाना तो बहुत है, दुहाई देना तो बहुत है, मगर आगे का एक पॉइंट मिस हो जाता है। क्या लिखा हुआ है? अंडरलाइन कर लीजिए अपनी बाइबल में, और अपने कुमार्ग से, यही तो गड़बड़ है। इस लाइन को नहीं लिखना चाहिए था। मैं चिल्लाना जानता हूं, मैं दुहाई देना जानता हूं, मैं प्रार्थना करना चाहता हूं। पादरी आगे से अगर कोई ऐसा इमोशनल वर्ड बोल दे, इमोशनल प्रचार कर दे, तो घुटनों पे जाके प्रार्थना करना, रोना जानता हूं, मगर अपने कुमार्ग से मुड़ना नहीं जानता, फिरना नहीं जानता। चिल्लाओ पादरी साहब, चिल्लाओ योना, जाओ चिल्ला के निकल जाओ, कुछ होने वाला नहीं है। यदि कुछ नहीं होता तो निनवे नगर बचाया नहीं जाता। मगर उन्होंने कहा चिल्ला चिल्ला कर परमेश्वर की दुहाई दो और एक काम और करो कि अपने कुमार्ग से फिरो, अपनी टेढ़ी चाल से फिरो और परमेश्वर से क्षमा मांग लो, पश्चाताप करो। और लिखा हुआ है जैसा हमने आगे पढ़ा कि परमेश्वर पश्चातापी हृदय को तुच्छ नहीं जानता। धर्मी चाहे 7 बार गिरे, नीति वचन उसका 24 अध्याय, धर्मी चाहे 7 बार गिरे तो भी वो उठ खड़ा होगा। वो परमेश्वर है। एक चीज आप जानते हो, परमेश्वर कई बार हम गुनाह करते रहते हैं, कई बार मैं पाप करता रहता हूँ। इवन जितनी उम्र हो गई उतनी उम्र से पाप कर रहा हूँ और सोचते हैं कुछ होने वाला नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ नहीं होने वाला है, सब ठीक है, नॉर्मल है, कुछ होता तो हो जाता। पर जानते हो क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि हर दिन एक नई आस से परमेश्वर आपको देखता है, एक नई उम्मीद से परमेश्वर देखता है कि मेरा बेटा आज बदल जाएगा, आज ये मन फिरा लेगा, आज ये अपने कुकर्म से फिर जाएगा। और परमेश्वर हर रोज आपको मौका देता है आपके कामों से मन फिराने का। परमेश्वर इस निनवे नगर को मौका दे रहा था कि अपने कामों से मन फिरा ले, क्योंकि परमेश्वर किसी भी मनुष्य को उसके पाप में मरने नहीं देगा जब तक कि उसे एक बार चिता ना दिया जाए। और जैसे ही योना ने इनको चिताया, इन्होंने
परमेश्वर की दुहाई दी। और लिखा हुआ है, क्या मनुष्य क्या पशु सब ने टाट ओढ़ा और सब ने पश्चाताप किया। कहीं सुने ऐसा तो कहीं और किताब में जहाँ पे पशुओं ने भी पश्चाताप किया हो, पर यहाँ पे देखा हमने, क्योंकि वाकई में इनको रियलाइज हुआ कि ये सब पापी है। जिस क्षण आपको ये रियलाइज होगा, आप तब तक नहीं बदलोगे जब तक आपको लगेगा ही नहीं कि आप गलत हो। और जिस क्षण आपको लगेगा, और पवित्र आत्मा कई बार आपको बताएगा कि इस जगह पे तुम गलत हो, तुम भले 70 साल के विश्वासी हो, 80 साल के विश्वासी हो, तुम भले 40 साल से चर्च में आ रहे हो, मगर जहां गलत हो वहां रियलाइज करेगा वो, और वो आपको वहां पे बताएगा। अब आपको इस चीज को समझना है कि प्रभु ये गलत है, मुझे छोड़ना है। और जिस दिन आप ठान लोगे कि मुझे छोड़ना है, याद रखो परमेश्वर मदद भी करेगा, क्योंकि लिखा हुआ है बाइबल में कि वो पश्चातापी हृदय को तुच्छ नहीं जानता। पश्चाताप करना है, पछतावा नहीं। पछतावा जानते हो क्या होता है? अरे यार अफसोस किया, ये क्यों हो गया। उसके बाद में फिर से टेम्पटेशन आई, फिर से चीजें हुई, फिर से देखा, फिर से गए, पढ़ लिया, बहुत बड़ा बड़ा लिखा हुआ हो, है ना। समझ रहे हैं समझने वाले लोग भाई। वो चीजें परमेश्वर बहुत बार आपको चीजें समझाएगा, और उसके बाद हम फिर से उसी में गिर जाते हैं, और लास्ट में फिर से एक बार पछतावा होता है। पर रियल पश्चाताप आपकी लाइफ को बदल देगा, आपके अंदर चेंजेस पैदा करेगा, आप फिर वहां पे नहीं जाओगे। और बहुत सारे काम आपने अपने जीवनों में देखे हैं कि जिस जगह से हम निकल के आए, जब परमेश्वर ने हमें रियलाइज कराया कि ये गलत है, हम उस काम को दोबारा नहीं छूटे। पर कुछ ऐसी चीजें हैं जहां पे परमेश्वर आज निनवे की तरह आपको बोल रहा है कि आज सुधर जाओ, मौका है। क्योंकि अब से 40 दिन के बाद एक वो समय आएगा कि निनवे पलट दिया जाएगा। बाइबल कहती है कि दुष्ट लोग अचानक खत्म हो जाते हैं, कुछ पता ही नहीं चलता, गायब। पर जो धर्मी है वो सदा स्थिर रहेगा, टिका रहेगा। और परमेश्वर आपसे चाहता है, क्योंकि आप धर्मी हो। पर कुछ ऐसी चीजें आज भी हैं जो कई बार हमें परमेश्वर में बढ़ने से रोक रही हैं। जांचना है। ओके, नेक्स्ट आगे क्या है? 3 का 4, 40 दिन के बाद निनवे पलट दिया जाएगा। 3 का 6 पढ़ दीजिए तारा। ओके, ये भी हो गया। राजा ने सुसमाचार सुना, उसने मन फिरा लिया। अब 4 का 1 से 3 पढ़ दीजिए। ओहो, खतरनाक। दिस इज द नेचर ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। जी, योना ही प्रचार कर रहा था ना, मन फिराओ वरना निनवे पलट दिया जाएगा। अब आगे क्या लिखा देखिए, योना क्या कह रहा है जी। क्यों भड़का? पढ़ दीजिए। उसने यहोवा से यह प्रार्थना की जी, जब मैं अपने देश में था जी। क्या मैं यही बात ना कहता था? कौन सी बात? पढ़ दीजिए जी। इसी कारण मैंने तेरी आज्ञा सुनते ही तर्शीश को भाग जाने के लिए फुर्ती की जी, क्योंकि मैं जानता था कि तू अंतरंग, क्योंकि मैं जानता था। ओके, अब इस वचन को मैं माइक पे पढ़ देता हूँ। योना क्यों गुस्सा हुआ? योना इसलिए गुस्सा हुआ कि योना ने प्रचार किया और सारे लोगों ने मन फिरा लिया। अब जब मन फिरा लिया तो जानता था ये सब बच जाएंगे। अब योना गुस्सा हो गया, मैं जानता था। मैं किस लिए भागा था तर्शीश? इसीलिए तो भागा था, मैं जानता था कि तू अनुग्रहकारी और दयालु परमेश्वर है, और जैसे ही मन फिराएंगे तो उनको छोड़ देगा, और वो नगर बच गया। अब आगे लिखा हुआ, क्योंकि मैं जानता था कि तू अनुग्रहकारी और दयालु परमेश्वर है, और विलंब से कोप करने वाला करुणा निधान है, और दुख देने से प्रसन्न नहीं होता। क्यों आप बचे हुए हो? क्यों मैं बचा हुआ हूँ? क्यों मैं जिंदा हूँ? अपनी उन आदतों के कारण भी जो परमेश्वर को एक नजर नहीं भाती, परमेश्वर देखना तक नहीं चाहता। इसीलिए क्योंकि वह अति करुणामय, करुणा निधान और दयालु और विलंब से क्रोध करने वाला परमेश्वर है। वो रोज हर दिन हर सुबह इंतजार करता है कि हम अपने कामों से मन फिरा लें, हम अपनी चीजों से मन फिरा लें, और हर रोज इंतजार करता है कि आज ये बेटा दुआ करेगा, आज ये घुटनों पे आएगा, प्रार्थना करेगा, आज ये योना के जैसे बोलेगा कि उद्धार सिर्फ परमेश्वर से ही हो सकता है, उद्धार सिर्फ परमेश्वर कर सकता है। और जिस क्षण आप उसके पास आते हो, परमेश्वर आपके पापों को माफ कर देता है, और आपके जीवन में आप भी बोलोगे कि मैं जानता हूं कि वही करुणा निधान है, वही परमेश्वर है जो विलंब से क्रोध करता है। इसीलिए हम बचे हुए हैं ना, आज हम इसीलिए कलीसिया में बैठे हुए हैं, क्योंकि विलंब से क्रोध करने वाला परमेश्वर है। मगर एक चीज याद रखना, वो परमेश्वर न्याय परमेश्वर भी है।
परमेश्वर ने नीनवे को मौका दिया, नीनवे ने पश्चाताप किया। परमेश्वर ने मौका सदोम और अमोरा को भी दिया था। परमेश्वर ने मौका नूह के जमाने में उन लोगों को भी दिया था जो बाढ़ में मारे गए, दिया था। 100 साल तक, लगभग 100 साल नूह को जहाज बनाने में लगा और 100 साल तक डेली जब वो प्रचार करता था, सुनो मन फिराओ, क्योंकि परमेश्वर पृथ्वी को नष्ट करने वाला है, परमेश्वर इसको खत्म करने वाला। वो ठट्ठे मजाक में लेते थे, अरे कहाँ परमेश्वर यार, हमने बड़े बड़े पादरियों को देखा है, हमको क्या सिखा रहे हो तुम, होता है बड़े बड़ी चीजों को हमने देखा है, कहाँ आज तक ना बारिश देखी ना एक बूंद देखी, तुम कह रहे हो कि खत्म होने वाला है, बड़ा मजाक उड़ाए। मगर याद रखो, यदि उस समय लोगों ने मन फिराया होता तो शायद वो सब बचा लिए जाते। उन्होंने मन नहीं फिराया, वो खत्म हो गए। सदोम और अमोरा ने मन नहीं फिराया, वो खत्म हो गए। पर नीनवे के लोगों ने, उनको रियलाइज हुआ कि मैं पापी हूँ, उन्होंने मन फिराया और परमेश्वर ने उन्हें बचा लिया। अब योना बड़ा गुस्सा हो गया कि ये मैं जानता था कि यही करने वाला है, तो इसीलिए मैं भाग रहा था। आगे लिखा हुआ है 6:10 में। अब ये आगे स्टोरी बता देता हूँ। अब यहाँ पे क्या हुआ, नीनवे ये जब गुस्सा हो गया परमेश्वर से, तब ये जाके नगर के पूरब ओर जाके पूरब में जाके बैठ गया। और ये नगर, आप लोग नगर हैं और मैं इधर बैठा हूँ, ये पूरा साइड है और मैं देख रहा हूँ कि इनका होगा क्या, देख रहा हूँ इनका होगा क्या। अब वो देख रहा है कि नगर का होगा क्या, मगर नगर का कुछ नहीं हुआ, और नगर का कुछ नहीं हुआ। बैठा रहा पूरी रात, वो पता नहीं कब सो गया बेचारा। अब जब वो सो गया तो परमेश्वर ने जी, अब पढ़ दीजिए 6 से 10 जी। एक रेंड का पेड़, रेंडा का पेड़ देखा है ना जी, हाँ जो ओके। और वो छप्पर छा के यहाँ पे बैठ गया, ऐसा नहीं बैठा था, छप्पर छा लिया था उसने, पर फिर भी इतना बढ़िया नहीं था कि छाया बहुत बढ़िया कवर हो रही हो। तब परमेश्वर ने एक पेड़ उगाया जी, जिससे उसका दुख दूर हो जाए। दुख क्या था कि बच गए। आज बहुत बार हम लोग प्रार्थना करते हैं ना, प्रभु इनके घर का ये ठीक हो जाए, प्रभु इनका घर का ये ठीक हो जाए, प्रभु इनके घर का ये बरकत हो जाए, ये बरकत हो जाए। जब हो जाती कैसे हो, यही नीनवे के साथ हो, इसके योना के साथ हो रहा था। इसी ने पश्चाताप के लिए बोला और जब हो गया तब इसको तकलीफ हो गई। दिस इज द नेचर ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, यही तो मनुष्य का स्वभाव है जी। आगे बढ़ दीजिए। जब वो छाया हुई, बड़ा आनंदित हुआ। सवेरे जब पौ फटने लगी जी, ओके अब मैं स्टोरी समझा देता हूँ। यहाँ पे पेड़ उगा और योना को बढ़िया उसके छप्पर पे ऐसे फैल गया और छाया में बैठा हुआ है योना, और बढ़िया से उसको नींद आ गई। और जब सुबह उठा वो, और जब उसने देखा वाह इतना बढ़िया सारी चीजें है ना, इतना बढ़िया पेड़, इतनी बढ़िया छाया, उसका बड़ा अच्छा लगा, बड़ा घूमने लगा। जब धूप में कहीं पेड़ मिल जाए ना तो होता है ना, बड़ी सुकून मिल जाती है, वाह। और वही हुआ योना के साथ। अब ये जो है, उसके बाद में परमेश्वर ने कीड़े को भेजा, जा बेटा काट दिया। जैसे ही काटा पेड़, परमेश्वर भी कम नहीं है, इतने में थोड़े ना है। उसके बाद एक बयार बहा दी बढ़िया से, एक हवा चला दी, आंधी चला दी, और खूब लू लगने लगी और वो पेड़ पूरी तरीके से सूख गया। अब योना को जो चिंगली धूप लगी और योना और पगला गया। अब योना परमेश्वर से लड़ाई करने लगा, एकदम लड़ने लगा। तब परमेश्वर ने उससे कहा, योना क्या तेरा गुस्सा वाजिब है? तो योना ने कहा हाँ बिल्कुल वाजिब है। उसने कहा जिस पेड़ को ना तूने लगाया, जिस पेड़ को ना तूने बढ़ाया, ना तूने सींचा, उसके लिए तुझे इतनी तकलीफ हो रही है, जो एक रात में उगा और सुबह होते ही वो सूख गया, इसके लिए तुझे इतनी तकलीफ है, उससे इतना लगाओ। तो क्या ये नीनवे के लोग जो अपने दाहिने और बाएं का भेद नहीं पहचानते, क्या मैं इन्हें ऐसे ही छोड़ दूं? क्या मरता हुआ छोड़ दूं? क्योंकि वह विलंब से क्रोध करने वाला अति करुणामयी दयालु परमेश्वर है। उसने नीनवे को बचा लिया और योना इस बात से क्रोधित रहा। मगर परमेश्वर हमारे हृदय को जानता है। बहुत बार कुछ ऐसी भी चीजें हमारे जीवन में होती, कई बार हमें नहीं पता होता है, परमेश्वर उनसे भी हमें बचा के रखता है। और हमारे जीवन को यदि परमेश्वर ना जान रहा होता तो आज हम लोग यहाँ पे ना बैठे होते, क्योंकि ये परमेश्वर का अनुग्रह है। और नीनवे को जब परमेश्वर ने बचाया, एक चीज याद रखिएगा, नीनवे के लिए परमेश्वर ने योना को भेजा, आपको बचाने के लिए परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को भेजा। है डिफरेंट? आप अनमोल हैं, आप हैं उसके चुने हुए। अपने पुत्र से भी ज्यादा ये परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, क्योंकि उसने अपने इकलौते पुत्र को भी ना रख छोड़ा, उसे भी आपके लिए दे दिया।
भी यीशु मसीह को नहीं जानते कि यीशु मसीह क्यों आए थे, आज मैं बताना चाहता हूँ यीशु मसीह इसीलिए आए थे ताकि आप जीवन पाओ। जैसे निनवे बचाया गया वैसे आप बचाए जाओ। आज से 2000 साल पहले प्रभु यीशु मसीह संसार में आए, उन्होंने हमारे पापों की खातिर उस क्रूस पर अपनी जान दे दी ताकि हम जीवन पाएं, और हमारे पापों का सारा जितना भी अमाउंट था, जितने भी कॉस्ट थी, उसने क्रूस पर भर दिया, और उसके लहू के द्वारा आज हम शुद्ध किए गए हैं और बचाए गए हैं। पर यदि आज हम अपने जीवन में ये एक्सेप्ट करते हैं, स्वीकार करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह हमारा उद्धार करता है, उसने हमारे पापों के लिए अपनी जान दी, उसने हमें बचाया है, स्वर्ग का राज्य आपका है। क्योंकि उद्धार सिर्फ कलीसिया, क्योंकि उद्धार सिर्फ यहोवा ही से हो सकता है। परमेश्वर आपको आशीष दे। प्रेज़ द लॉर्ड।